राजस्थान में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, कुछ ऐसे प्रदर्शन होते हैं जिन्हें देखकर एक बारगी ये महसूस होता है कि कहीं ये इस प्रदेश का राज्य खेल तो नहीं। खेल इनके साथ हुआ है। एक वादे के जरिए वादा था सभी को पानी पहुंचाने का, पेयजल का, स्वच्छ पेयजल का, मीठे जल का, लेकिन हालात इस ओर इशारा नहीं करते। तो कुल मिलाकर जिसे मैं राज्य खेल कह रहा हूं उसमें क्या क्या आता है? मटका फोड़ना आता है, नारे लगाना आता है, टैंकर की ओर दौड़ना आता है, 4-4 दिन तक इंतजार करना आता है, और पानी आ जाए तो किसी तरह से ज़्यादा भर इस कोशिश में दिन को बिताने का होता है कि कम से कम कैसे इनका इस्तेमाल किया जा सके। वादे कई हुए हैं लेकिन कंठ अब भी तर होने की स्थिति तो छोड़िए, जितनी प्यास है उतनी भी बुझने के लायक जल को इकट्ठा नहीं कर पाया है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे कठुमर विधानसभा क्षेत्र की, जहां पर पानी की स्थिति बहुत विकट है। मटका फोड़ प्रदर्शन आम हो चले हैं, नारेबाजी आम हो चली है। शहरी क्षेत्रों में पानी 2 से 3 दिन सप्लाई किया जाता है। जो लाइनें बनी हैं उसमें घटिया सामग्री इस्तेमाल हुई है। ठेकेदार के कार्य पर भी सवाल उठ रहे हैं। जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं के काम बेहद मंद गति से चल रहे हैं। ईआरसीपी तो साकार होते होते होगी। ऐसे में क्या किया जा सकता है आज के दिन, आज की स्थिति में कठुमर के लिए, इसी पर हम बात करने वाले हैं। मेरे साथ इस वक्त बीजेपी के नेता गोपेश भारद्वाज जी जुड़ रहे हैं। गोपेश जी, स्वागत करता हूं मैं आपका समाचार प्लस पर। नमस्कार सर। गोपेश जी, विधायक साहब ने तो छाती ठोक कर ये वादा किया है कि अगर 2 साल में ये समस्या नहीं दूर कर पाया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। लेकिन जब आदमी ऐसे दावे करता है तो उस दिशा में तेजी से काम दिखना चाहिए, जो नहीं दिख रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है, जो पूर्ववर्ती सरकार थी उसने इस योजना को, केंद्र सरकार की योजना को ठप कर दिया। हाँ। और आज जल जीवन मिशन के तहत 40 गांवों में जो पेयजल योजना का काम चल रहा है, बहुत ही घटिया किस्म की लाइनें उसमें डाली गई हैं। यहाँ तक कि जो जॉइंट किए गए हैं, और अब जब उसको चेक किया जा रहा है तो उसमें सारी लाइनें टूट रही हैं, लीकेज हो रही हैं, पानी वेस्टेज हो रहा है। तो इसको अब तीव्र गति से, क्योंकि समय का थोड़ा अभाव था, बार बार आचार संहिता लग रही थी। अब जब 4 जून के बाद आचार संहिता खत्म हो जाएगी तो उसके बाद इसको युद्ध स्तर पर काम को फिर चालू करवाया जाएगा। इसमें तो कोई दौराई नहीं है कि जल जीवन मिशन का काम बेहद मंद गति से चला, और जहां चला भी वो क्वेश्चनेबल है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि काम भले ही राज्य को करवाना था, मॉनिटरिंग तो सेंटर लेवल पर ही होनी थी। इसमें राज्य सरकार ने कोई सहयोग ही नहीं किया, क्योंकि मशीनरी टोटल स्टेट गवर्नमेंट की थी। हाँ, नहीं, पर मॉनिटरिंग कौन करता गोपेश भाई? मैं ये पूछ रहा हूँ कि मॉनिटरिंग तो सेंट्रल लेवल पे ही होनी थी ना। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ सर। आप देखिए, आप ईआरसीपी योजना का भी इन्होंने काम नहीं होने दिया, और जैसे ही केंद्र और राज्य में दोनों में डबल इंजन की सरकार आई और वो काम हो गया, उसको भी 5 साल से इन्होंने अटका रखा था। इसलिए जो इनकी मानसिक वो है काम करने की, आम जन के भले के लिए, उसमें उन्होंने रुचि नहीं ली थी। लेकिन अब जब डबल इंजन की सरकार बन गई है तो निश्चित तौर पर कठुमर क्षेत्र में पानी की समस्या का समाधान होगा। नहीं, लेकिन गोपेश भाई, मेरा सवाल ये नहीं था। मेरा सवाल ये था कि जल जीवन मिशन का काम सरकार को करवाना था प्रदेश स्तर पर, लेकिन चूंकि ये सेंटर की योजना है, उसकी मॉनिटरिंग सेंटर लेवल पर होनी थी। तो जब ये घटिया काम चल रहा था तब वो सेंट्रल मॉनिटरिंग कर क्या रही थी? क्या वो भी खाली बैठी थी? उसका भी ध्यान इस ओर नहीं था? उसने भी नहीं देखा कि घटिया सामान इस्तेमाल हो रहा है? मिल रही थी। अब आप देखिए, उसी का नतीजा है कि इन पर छापे पड़ रहे हैं, पाइप घोटाले इनके खुल रहे हैं। ये जो अपनी बीजेपी सरकार है केंद्र सरकार की, उसकी जो मंशा है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जो लड़नी चाहती है सरकार, उसी का प्रतिफल है कि यहाँ जो निरंतर पाइपलाइन के बहुत बड़े बड़े स्तर पर घोटाले हुए, उनकी कली खुल रही है। धीरे धीरे कार्रवाई होगी उन पर। सरकारी काम की सबसे बड़ी खूबसूरती गोपेश भाई क्या होती है? वो ये होती है कि वो स्टेजेस में बटा होता है। इतने चरण का काम पहले देखा जाता है ढंग से हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके बाद आगे की राशि जमा होती है और फिर आगे का काम होता है। इसी तरह से होता है। तो जो इनिशियली पहले चरण का काम हुआ, अगर जल जीवन मिशन की मॉनिटरिंग सेंट्रल से ढंग से हो रही होती तो वहीं पता चल जाता कि भाई इसमें तो भ्रष्टाचार चल रहा है। नहीं, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सर सही है। मॉनिटरिंग तो है, लेकिन जो स्थानीय स्तर पर प्रशासन है वो तो स्टेट गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग काम करता है ना। तो ये पूरी रिपोर्ट सही, ये पीएचडी विभाग ने भी अपने स्तर पर सारी रिपोर्टों को दबाए रखा।
ठीक है। ठेकेदारों से मिली भगत करके इन्होंने काम किए। इलाके के अब भ्रष्टाचार की कली खुल रही है। ठीक है, इलाके के जो मौके पर जा जाकर इनके काम चेक किए जा रहे हैं। जिस वक्त यहाँ पर इसमें प्रदेश की बड़े-बड़े सरकार घपले थी, निकल रहे हैं। उस वक्त इलाके से सांसद बीजेपी के थे और वो सेंटर से कोई स्पेशल जी। स्कीम लेकर आ सकते थे इलाकों के लिए। क्योंकि आप खुद देखिए तस्वीरों में जी। जिस तरह से मटके फोड़े जा रहे हैं, जिस तरह से नारे लगाए जा रहे हैं, पानी के बर्तनों को हाथ में लेकर सर के ऊपर रखकर दिखाने की कोशिशें हो रही हैं। ये प्रदर्शन आज नहीं हो रहे हैं, ये प्रदर्शन मैं पिछले 15 सालों से लगातार कठुमर क्षेत्र में देख रहा हूं। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। पानी की समस्या कठुमर क्षेत्र में बहुत है। खारे पानी से यहाँ पूरी क्षेत्र की जनता त्राहिमाम कर रही है और इसको एक जब तक मानसिक रूप से इस तरीका का कोई जनप्रतिनिधि नहीं होगा कि इसको समाधान को कराना ही है, जब तक इस समस्या का समाधान होना नामुमकिन था। पिछले 15 सालों से यहाँ क्षेत्रीय विधायक कोई इस तरीका का नहीं था कि समस्या की गंभीरता को समझे और इस पर कार्रवाई करे। लेकिन अब क्षेत्र की जनता की एक उम्मीद जगी है कि बहुत ही संघर्षशील विधायक रमेश कींची जी यहाँ से बने हैं और इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने संकल्प लिया है और वो संकल्पित हैं। अगर इस समस्या का समाधान नहीं कर पाए तो जनता के प्रतिनिधित्व के रूप में वो अपने आप को असफल मानेंगे और रजिस्ट्रेशन कर देंगे। ईआरसीपी को लेकर जो स्थिति है, मैं आपसे आगे भी बातचीत करूंगा। मेरे सहयोगी इकलेश इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इकलेश, अगर मोटे तौर पर समस्या को रेखांकित करना हो तो किस तरह से आप अपने शब्दों में इसे बयां कर पाएंगे? जी स्वप्निल, आपको जानकारी देना चाहूंगा कि कठुमर विधानसभा क्षेत्र बहुत ही पुराना क्षेत्र है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि ये भरतपुर लोकसभा में आता है और अलवर जिले में है। इस कारण लोकसभा क्षेत्र के मापदंडों से देखा जाए तो ये हमेशा इससे सौतेला रहा है। हमेशा सौतेलापन होने के कारण इस क्षेत्र में लोकसभा से कोई विकास कार्य इतने नहीं हो पाए। पानी की समस्या को लेकर जाए तो करीब 184 गांव खारे पानी से ग्रस्त हैं। वहीं खेड़ली और कठुमर 2 नगरपालिका क्षेत्र भी हैं और बड़े कस्बों में माने जाते हैं, लेकिन पानी के लिए यहाँ तराई हमेशा बनी रहती है। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा जल जीवन मिशन योजना को भी धरातल पे अभी तक नहीं लाया गया है, जहाँ आज भी गाँवों में पानी को लेकर आंदोलन होते हैं, चक्का जाम होते रहते हैं। यही खेड़ली और कठुमर कस्बे में तो स्थिति इतनी बदतर है कि खेड़ली और कठुमर में 2-2, 3-3 दिन बाद पानी मिलता है लोगों को। महंगे दामों में टैंकरों से आरओ के पानी खरीदना पड़ रहा है और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। नहीं, पशुधन के लिए तो पानी की कहीं व्यवस्था नहीं है। जल स्रोत सूख चुके हैं। सरकार द्वारा, पूर्ववर्ती सरकार द्वारा आरओ प्लांट लगाए गए थे जिनमें कहीं जल स्रोत नहीं है, कहीं बिजली कनेक्शन नहीं है, ओनली शोपीस बने हुए हैं। तो पानी को लेकर कठुमर विधानसभा क्षेत्र भीतर से त्रस्त है और आज भी दूर दराज कई किलोमीटर दूर से लोग पानी ला रहे हैं। इस संबंध में ये जरूर थोड़ी आशा सामने आ रही है कि अब भाजपा की सरकार आई है। ईआरसीपी को लेकर जो ईएमयू साइन हुआ है उसमें अलवर जिले का कठुमर विधानसभा क्षेत्र भी है और विधायक जो वर्तमान में भाजपा के हैं रमेश कींची, उन्होंने संकल्प विधानसभा चुनावों के दौरान लिया था कि मेरी प्रथम प्राथमिकता चुनाव जीतने के बाद कठुमर क्षेत्र की पानी की समस्या से लोगों को निजात दिलाना है। आज भी जहाँ भी कहीं वो अपने स्वागत समारोह में या किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो मूल रूप से वो यही घोषणा करते हैं कि 2 साल के बीच में के अंदर में पानी की समस्या को पूर्ण से समाप्त कर दूंगा। अगर मैं सफल नहीं हो सका तो मैं इस्तीफा भी दे दूंगा। ये वो जनता को विश्वास दिला रहे हैं। पानी को लेकर बहुत बड़ी ही यहाँ त्रासदी बनी हुई है। पिछली सरकार द्वारा भी कोई पानी को लेकर कोई समस्या का समाधान नहीं किया गया। यहाँ पानी में इतना फ्लोराइड है कि लोगों के घुटनों में दर्द, हाथ पैरों में दर्द, काफी बीमारियों से लोग ग्रसित भी हो रहे हैं। बहुत बुरी समस्या यहाँ कठुमर विधानसभा क्षेत्र के में बनी हुई है पानी को लेकर। बिल्कुल गुपेश भाई, मैं एक बात कह रहा हूँ कि पिछले 5 साल गहलोत सरकार के थे, उसके पिछले 5 साल राज्य सरकार के थे, उसके पिछले 5 साल गहलोत सरकार के थे और उसके पिछले 5 साल राज्य सरकार के थे। कुल मिलाकर 2 बार ऐसा मौका आया जब डबल इंजन की सरकारें थी। एक वक्त जब कांग्रेस और सेंटर में यूपीए और दूसरी वक्त जब यहाँ राज्य और सेंटर में मोदी जी। तब भी तो सोल्यूशन नहीं हुआ ना। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। ये सारी जो जनप्रतिनिधि होता है ये उसके
विल पावर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए किस स्तर पर अपनी बात को रखे, कितना संघर्ष करे और अपने जो लाइजन है उनके माध्यम से जनता का कितना भला कर सकता हो। तो इन पिछले 15 सालों में इस कठुमर विधानसभा क्षेत्र का कोई इस तरीका का एक्टिव जनप्रतिनिधि जो आमजन से जुड़ा हुआ, जो जनता का भला करना चाहता हो, जो संघर्षशील हो, ईमानदार हो, इस तरीका के जनप्रतिनिधि का अभाव था। अब क्षेत्र की आम जनता को एक यकीन हुआ है, एक विश्वास हुआ है। खींची साहब कल तक यानी चुनावों के पहले तक कौन थे? रमेश खींची साहब कल तक यानी विधानसभा के चुनावों के पहले तक कौन थे या टिकट मिलने तक कौन थे, आपको याद है? बिल्कुल मौन नहीं थे। आप देखिए, वो जब पहले भी विधायक रहे थे तो उन्होंने विधानसभा में सबसे पहले विधानसभा में जो क्वेश्चन लगाया था वो कठुमर क्षेत्र के करीब 121 गांवों में जो खारे पानी की समस्या थी, जो पानी रहित गांव थे, उनके समाधान के लिए वो जभी से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उस लड़ाई को आगे कोई नहीं बढ़ा पाया। अच्छा ठीक है, ये तो मान लिया। अब मेरा सवाल है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। अखिलेश, मैं आपके पास आ रहा हूं। अखिलेश, ये जो निजी टैंकर वाले हैं, अमूमन उनका रेट क्या होता है और उनसे कितना पैसा लिया जा रहा है? कितना पैसा वो आम लोगों से इस वक्त ले रहे हैं? किस तरह की डिस्क्रिपेंसी है, अगर आप वो बता पाए। जी, ग्रामीण क्षेत्रों में तो टैंकर वाले क्योंकि निजी बोरिंगों से भरकर लाते हैं, वो 500 रुपए लेते हैं, लेकिन शहरी क्षेत्र जैसे खेड़ी कस्बा है, कठुमर कस्बा है, वहाँ 700 से 800 रुपए तक टैंकर वाले वसूल करते हैं, जिसमें करीब 3 से 3.5 हजार लीटर ही पानी आ पाता है। और एक सामान्य परिवार के लिए एक टैंकर पानी मात्र 7 दिन भी नहीं पूरा हो पाता, क्योंकि उनको नहाना भी पड़ता है, पीना भी पड़ता है और बर्तन और घरेलू कार्य भी पूरा करना पड़ता है। तो इस कारण, इसके अलावा दूसरी बात आपको बताऊं कि जलदाय विभाग द्वारा हर महीने बिजली के कनेक्शनों के शहरी क्षेत्रों में बिल तो भेज दिए जाते हैं, लेकिन पानी नहीं मिलता। पानी के लिए लोगों को रात रात भर जगना पड़ता है, कोई टाइमिंग नहीं है जलदाय विभाग की, कब पानी आ जाए, कब मिलेगा, कब नहीं मिलेगा। जबकि विधायक इस मामले में गंभीर है। विधायक मेरे सामने, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर टैंकर वाले इस तरह का काला खेल खेल रहे हैं तो उस पर लगाम कौन लगाएगा? वो तो लगाई जा सकती है ना, ऐसा तो नहीं है कि उस पर नहीं लगाया जा सकता। जी, लगाम लगाई जा सकती है, लेकिन अब तक जो रहा था पोपा बाई का राज ही माना जा सकता है। अधिकारी किसी की सुनते नहीं थे, मानते नहीं थे, और जनता के प्रति उनका जो व्यवहार था इतना रूखापन था और अभद्र भाषा में बात करते थे, जो बात कई बार विवाद का भी जड़ हो चुकी थी। कई बार महिलाओं ने मारपीट तक की स्थिति खेड़ी में जो जलदाय विभाग का सहायक अभियंता कार्यालय वहाँ कर चुकी हैं, और कई बार सड़कों पर आकर आंदोलन भी कर चुके हैं। लेकिन जब के तक कोई उच्च अधिकारी आता है और आश्वासन देने के बाद कि आपको पानी की समस्या का निजात जो मिल जाएगी, अभी करीब 15 दिन में 2 बार समीपवर्ती गांव सौंखरी है, वहाँ जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन डालनी है, वहाँ घटिया पाइपलाइन की शिकायत आई। ठेकेदार द्वारा जल जीवन मिशन, जो कि पूरे राजस्थान में एक सबसे बड़ा मुद्दा बनकर आ चुका है, जिसमें भारी घोटाले हुए थे, टेंडरों में, पाइपों में कई घोटाले हुए थे, वो ही स्थिति यहाँ भी है। विधायक ने इतना जरूर किया था कि यहाँ के जो स्थानीय जलदाय विभाग के अधिकारियों की मीटिंग भी ली थी, और मीटिंग में साफ कहा था कि जहाँ भी जल जीवन मिशन के तहत कार्य नहीं हुए और अधूरे पड़े और कहाँ गड़बड़ियां हुई है, उनकी तुरंत सबसे खास बात यह है, बहुत से लोगों को याद होगा ये भी कि हमारा एक खास कार्यक्रम है सूरत बदलनी चाहिए, जिसे लेकर हम खेड़ली में पहुंचे थे, और उस वक्त भी विधायक जी ने न केवल अपने सौगंध को दोहराया था बल्कि कुछ स्पेसिफिक इमीडिएट इफेक्ट के साथ वादे भी किए थे। उन वादों पर मैं अगले सवाल में आपके पास आऊँगा अखिलेश, लेकिन उससे पहले एक बार फिर गोपेश भाई मैं आपके पास इस सवाल के साथ आ रहा हूँ कि आप मुझे अगर ये समझा पाए, अगर निजी टैंकर वाले मनमानी कर रहे हैं, ज़्यादा पैसा वसूल रहे हैं, लोगों की परेशानी में अपनी कमाई का रास्ता देख रहे हैं, तो उस पर भी तो कंट्रोल लगाना ज़रूरी ना, क्योंकि अब ईआरसीपी का पानी तो आते आते आएगा। विधायक जी का वादा 2 साल में भगवान जाने कैसे पूरा होगा। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। अगर इस तरीका का कोई भी मामला संज्ञान में आएगा, उसमें तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया जाएगा और किसी भी कीमत पर ये भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अगर कहीं भी, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूं, कहीं किसी भी गांव में कहीं इस तरीका की अगर शिकायत है तो वो कॉल कर सकता है, माननीय विधायक महोदय के लिए कॉल कर सकता है, विभाग में कर सकता है। सभी विभागीय अधिकारियों को विधायक महोदय ने निर्देश दे रखे हैं, किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा और पानी की समस्या
और पानी की कमी से किसी भी क्षेत्र के नागरिक को वंचित नहीं रखा जाएगा। किसी भी स्तर पर व्यवस्था करें, उनको इस तरीका के निर्देश दे दिए गए। ठीक है, तो मैं कठुमर क्षेत्र के सभी वासियों से ये कहना चाहता हूं कि अगर टैंकर वाले आपसे ज्यादा पैसा मांग रहे हैं तो आप विधायक को भी बता सकते हैं, आप अधिकारियों को भी बता सकते हैं, और इस तरह की जो समस्याएं हैं उसके लिए फोन लाइंस हमेशा ओपन रहेंगी इन लोगों की। ये आदेश दिए गए, एक बार फोन लगाकर देखिए, अगर इनमें से कोई फोन उठाता है तो दूध का दूध और पानी का पानी भी हो जाएगा, और अगर फोन उठा ले तो फिर समस्या का समाधान भी होगा। इन्हीं दो में से कोई एक रास्ता अपनाया जा सकता है। अजीत गोयल जी मेरे साथ हैं, विशेषज्ञ हैं जल संरक्षण के, काफी लंबे समय से इस क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं। अजीत जी आपका स्वागत करता हूं मैं समाचार प्लस पर। अजीत जी देखिए, कई बार भौगोलिक परिस्थितियां और जो एटमॉस्फेयर है वो तमाम कारण रहते हैं जल की समस्याओं को लेकर, लेकिन खेड़ली ऐसी जगह नहीं है जहां पर अगर विल पावर होता तो अब तक पानी की समस्या सुलझी नहीं होती। कहां पेच फंसा? अब ईआरसीपी भी अगर आएगा तो आपके अनुभव के हिसाब से कब तक आ पाएगा? देखिए, अपन पीछे चले थोड़ा सा, 20-25 साल पीछे चले और यहाँ की भौगोलिक स्थिति को समझें तो यहाँ 100% जो पानी का आवश्यकता है सिंचाई के लिए वो केवल भूमिगत जल पर निर्भर है, और पेयजल के लिए भी हम मतलब 100% ही भूजल के लिए भूजल पर ही निर्भर है। अब भूजल कैसे बढ़ेगा? 2 फुट पानी हर वर्ष नीचे जल स्तर घट रहा है हमारे क्षेत्र का। 2 फुट पानी 0.66 सेंटीमीटर हर वर्ष नीचे जल स्तर गिर रहा है लगातार। तो ऐसे में हमारे जो जल संरक्षण के जो पोखर हैं, तालाब हैं, जो सड़कों के किनारे जो चैका जो पुरानी जो व्यवस्थाएं थी वो सारी चीजें बंद हो चुकी हैं। पोखरों बांधों में रास्ते रुक चुके हैं। अब ऐसे में अगर इनमें बरसात का पानी नहीं आएगा तो जल स्तर बढ़ेगा कैसे? अब रही बात आने वाले भविष्य पर, अपन ईआरपीसी के लिए कर रहे हैं, मतलब अपना भविष्य देख रहे हैं पानी के लिए, तो इसमें तो अभी देखो कितना टाइम लगता है, लेकिन यहाँ की क्षेत्रीय जनता को बहुत उम्मीद है उस योजना को लेकर। सरकार भी उसके लिए आगे चल रही है, काम तो कर आप रही क्या है। सजेशन देंगे? क्या एक बार फिर सिटी के जो नीति निर्धारक हैं शहर के लेवल पर और स्टेट के लेवल पर, उन्हें बैठकर दोबारा से रीप्लानिंग करनी चाहिए जल संरक्षण को बढ़ाने के लिए? भाई अभी भी घरों में पानी का यूसेज तो हो रहा है, लेकिन क्या वो सीधे जमीन के नीचे जा रहा है? अगर नहीं जा रहा है तो लोगों को बाध्य किया जाए ताकि कम से कम कुछ हद तक वाटर लेवल बना रहे। इस तरह के कोई सजेशंस हैं आपके पास? नहीं, वाटर लेवल के लिए तो सरकार जो काम कर रही है उसकी मॉनिटरिंग अच्छी होनी चाहिए। मेन तो काम तो सरकार जो करती है, अपन देखते हैं कि भाई नरेगा के तहत भी खुदाई चलती है, इन दिनों में चलती है वो, जैसे मानसून में पानी भरे तो उनमें जल स्तर बढ़ सके, अपने जल स्रोत के लिए काम आ सके वो पानी, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है ठीक ढंग से, तो काम भी ठीक ढंग से नहीं हो पाता है उसमें। ठीक है अखिलेश, आपको भी याद होगा सूरत बदलनी चाहिए कार्यक्रम में ये तमाम इश्यूज उठे थे और कुछ वादे ऐसे किए गए थे जो विद इमीडिएट इफेक्ट लागू भी होने थे। उसे लेकर क्या स्टेटस है? आप तो लगातार इलाके के हर एक हलचल पर नजर रखते हैं, कोई चीज आपसे छूट जाए ये कम ही हो पाता है, नहीं ही हो पाता है। जी, सूरत बदलनी चाहिए जो अपना इवेंट समाचार प्लस का हुआ था उसका काफी असर अधिकारियों में भी, लोगों में भी और जनप्रतिनिधियों में भी देखने को मिला था, क्योंकि ऑन द स्पॉट जो कार्यक्रम एक ऐसा अपनी मिसाल और अपनी पहचान बना चुका है कि हर एक व्यक्ति के दिमाग में है कि समाचार प्लस ने जो एक पहली बार अलवर जिले में ही मान सकते हैं कि अलवर जिले में पहली बार ऐसा किसी चैनल द्वारा इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और लोगों का, और तब उन्हीं चेहरों ने पानी को लेकर हम लोगों से वादे किए थे, है ना? वो वादा कहां तक पहुंचा? उस वादे का स्टेटस क्या है? वादे के अनुसार ये है कि विधायक उसी दिन से पहले से भी इस मामले को लेकर, पानी को लेकर गंभीरता रख रहे थे, क्योंकि उन्होंने हर चुनाव के टाइम में जहां भी गांव में जिस भी क्षेत्र में गए थे वहां पर लोगों के द्वारा पानी को लेकर ही मुद्दा बनाया गया था कि हम पानी से त्रस्त हैं, हमें पानी चाहिए। तो इसको लेकर पहले से गंभीर थे, लेकिन जब से सूरत बदलनी चाहिए उस मंच पर भी, समाचार प्लस के मंच पर भी विधायक ने घोषणा की थी कि अगर मैं पानी नहीं दे पाया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। उसके बाद से लगातार विधायक द्वारा बराबर मीटिंग भी की जाती रही है और लगातार अपने जो समर्थक हैं और भाजपा समर्थक हैं उनसे भी बोलते हैं कि जहां भी
क्षेत्र में पानी की समस्या आ रही हो, वहाँ के संबंधित अधिकारियों से, सरपंच गणों से और ग्राम विकास अधिकारी से भी संबंधित लोगों से यही बातचीत करते रहते हैं कि पानी की जब तक ईआरसीटी के तहत ठोस परिणाम नहीं निकल के आते, तब तक पानी को लेकर चाहे सरकारी टैंकरों से व्यवस्था हो, चाहे नलकूप की व्यवस्था हो या बोरवेल की हो या वो कोई हेडपंप लगाने हो, किसी भी तरीके से पानी से लोगों को काफी हद तक रास्ता दिया जाए, जिससे कि थोड़ा बहुत तो पानी की जो यहाँ बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है वो कम हो सके। तो थोड़ा थोड़ा असर तो दिखने लगा है धरातल पर, लेकिन बीच में ये जो लोकसभा एक्चुअली होता ही है कि लोग सब्र कब रखते हैं, जब उन्हें ये दिखता है कि काम अगर चल रहा है तो वो सब्र रख सकते हैं, कुछ दिन का और इंतजार कर सकते हैं, पर योजनाएं जिस मंद गति से चल रही हैं ऐसे में सब्र रखना भी मुश्किल हो जाता है और लोग फिर प्रदर्शन का रास्ता अपनाते हैं, जिसकी ताज़ा तस्वीरें अखिलेश ने भेजी थी और आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उम्मीद तो यही की जानी चाहिए, एक बार फिर वादे पर हम भरोसा करें और कुछ दिनों का इंतजार करें। प्रदर्शन के रास्ते तो हमेशा खुले ही रहते हैं, लेकिन अब सियासी दलों को भी चाहिए कि थोड़ा ज्यादा एफर्ट्स डालें। जिस विल पावर की बात गोपेश भारद्वाज कर रहे थे, वो विल पावर दिखाने का वक्त आ चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही। ये था पंचतंत्र। नमस्कार।